दोस्तों जब जो केंद्र सरकार है ना वो अवैध इमिग्रेशन रैकेट के विरोध में कानून बनाने के लिए तैयारी में है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं अवैध इमिग्रेशन रैकेट होता क्या चीज, जिसे सामान्य भाषा में कबूतरबाजी भी कहते हैं। इसके अनुसार से जो भी एजेंट होते हैं ना, जो विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट बनाते हैं या जो विदेशों में जाने के लिए व्यवस्था करते हैं, वो लोगों को एक भ्रामक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहले खुलासा तब हुआ ना कि जब अमेरिका अभी डिपोर्ट कर रहा है नागरिकों को, उस वक्त जो नागरिक यहाँ भारत में आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए जो विदेश में भेजने वाली जो संस्था थी उन्हें ये बोल के मतलब पैसे लिए कि वो सीधे अमेरिका जाएंगे, लेकिन उन्हें अलग अलग देशों में भेज दिया गया। फिर उस देश से उस देश, फिर वहां का पासपोर्ट नहीं था। अब वहां उनके पास ऐसा फंसाहट में फंस गए हो कि अगर वहां देश में जाकर बोले कि हम यहाँ पर वीजा नहीं है, वो देश में पकड़े जाने का अलग डर। इसलिए न चाहते हुए वो गैर कानूनी तरीके से अलग अलग जगह भटकते रहे और कई खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए कई लोग ऐसे हुए हैं जो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करते गए और उसी वक्त वहां के सैनिकों द्वारा बॉर्डर में जो भी मौजूद थे उनके द्वारा पकड़ लिए गए और उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया और अंत में उन्हें भारत डिपोर्ट किया गया। दोस्तों मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उन्हें डिपोर्ट करते वक्त वहां के लोगों द्वारा इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ क्या अमानवीय चीज की गई और इसके बदले में भारत का रिएक्शन क्या रहा और भारत उनके बदले में क्या किया, ये सब के सब चीजों के बारे में इसमें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात तो मैं आप लोग को बता दिया, कबूतरबाजी मतलब गलत तरीके से विदेश भेजने वाले का क्या रैकेट है और इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है और बहुत ही जल्दी इस टाइप को लेकर कानून भी बनेगा ताकि उनके लिए सुविधाजनक हो जो विदेश जाते हैं लेकिन भ्रामक कारणों से वो फंस जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अमेरिका जो भारत के लोगों के साथ जो बदतमीजी की है, जैसे कि जो डिपोर्ट किए जिनको, उस वक्त उनके हाथ पैर जंजीर में बांध दिए। यहां तक कि कुछ लोग ये बताते हैं कि उनको टॉयलेट जाने के लिए भी उनकी हथकड़ियां नहीं खोली गई। तो दोस्तों अमेरिका भारतीयों के साथ ये जो दुर्व्यवहार है ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी करते रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं उसकी दुर्व्यवहार की सीमा तब पार हुई थी दोस्तों जब हमारे देश के सम्मानीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का इन्होंने तलाशी लिया था। उसी के बाद से ये चीज नजर में आई और लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता है ना कि जब हमारे दिन थोड़े से कमजोर होते हैं ना तो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों हमारे देश के सम्मानीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जिस वक्त अपमान हुआ था, उनको चेकिंग के नाम पर, चेकिंग के द्वारा जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस वक्त देश की स्थितियां कुछ और थी जो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों अमेरिका को ये बात समझ में आना चाहिए कि हवा बदल रहा है, अब वो भारत नहीं है, वो जवाब भी देना जानता है। और दोस्तों वीडियो में बताऊंगा कि भारत भी जवाब दिया है, कैसे दिया है भी आपको बताऊंगा। तो भारत जवाब देना चाहता है, जानता है और अमेरिका को देखना भी चाहिए कि कनाडा जो देश है ना वो कोई मजाक देश नहीं है। कनाडा ने एक बार एक आतंकवादी का हत्या का बिना सर पैर, बिना ठीक से जांच के भारत पर आरोप लगाया और उससे ठनाठनी हुई और कनाडा ने जिस तरीके से भारत के राजनीतिकों को भेजा तो भारत ने भी देर नहीं किया, जवाब में वहां के राजनीतिकों को फट से बिना सोचे समझे वापस भेज दिया। और यहाँ के राजनीतिक जो पहले की तरह भारत को समझते थे, शान से थे कि अब हमको भेजा नहीं जाएगा, इज्जत से भेजा जाएगा, कोई वो नहीं, तुरंत भेज दिया गया। और बाद में कनाडा तड़पा फड़फड़ाया, कर क्या लिया, कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों अमेरिका अभी इस चीज को समझ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा है, लेकिन अभी उसको अच्छे समझने में समय लगेगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात आपको याद दिला दूं, वो बात जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस वक्त अमेरिका सभी देशों के ऊपर दबाव डाल रहा था कि वो रूस के विरोध में हस्ताक्षर करे। और दोस्तों हस्ताक्षर न करने का साफ साफ मतलब यही था कि वो रूस के साथ खड़ा है। और उस वक्त दोस्तों भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। और जब भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वहां का एक घमंड में चूर, वो समझता हुआ अमेरिकी कोई बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति ये बयान दिया था कि भारत को इसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन किसी भी देश में हर लोग बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करते, हर लोग घमंड में नहीं रहते। तो उनसे सुलझा हुआ और उनसे ऊपर के अधिकारी का फिर तुरंत बयान आया कि इस टाइप के जो बयान है ना वो बेवकूफ़ी है, बचकानी है। क्योंकि भारत का अगर अमेरिका किसी भी तरीके से विरोध करता है तो इसमें घाटा अमेरिका का ही होगा, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन खुले हैं। उस वक्त अमेरिका को समझ में आया था। लेकिन दोस्तों कहता हूं ना
कि जब एकाएक हवा बदलती है तो यकीन करने में लोगों को समय लगता है। तो अभी अमेरिका को यकीन करने में थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यकीन आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं अमेरिका का क्या भारत ने जवाब दिया है। दोस्तों किसी भी अगर देश का सही जवाब देना है ना, तो उनको मुंह से बोल के जवाब मत दो। किसी भी देश या व्यक्ति कोई भी हो, उनको उन सब कारणों का जवाब दो जिसमें उसकी ताकत बसती है। दोस्तों किसी भी देश का सबसे बड़ी ताकत वहां की उद्योग धंधे और वहां की पैसे कौड़ी से बसती है। और दोस्तों अमेरिका अभी एआई पर बहुत काम कर रहा है और अमेरिका अरबों रुपए एआई में निवेश कर रहा है। और दोस्तों ये अरबों रुपए जो निवेश कर रहा है, तो उसका उद्देश्य केवल अमेरिकी नागरिकों को सुविधा नहीं देना। अमेरिका में नागरिक हैं कितने? कुछ करोड़ ही तो हैं। अमेरिका असली दो देशों की जनसंख्या पर निर्भर, अमेरिका क्या पूरे देश का जो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसका सबसे बड़ा बाजार केवल दो देश होते हैं, क्योंकि यही दो देश जो है ना, इनमें इतनी बड़ी जनसंख्या है कि पूरे विश्व का 40% जनसंख्या इसी पर है। और वो दो देश है चाइना और भारत। दोस्तों चाइना में तो अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है, वहां कोई भी अमेरिकी चीजों का नहीं है। और चाइनीज अपने आप में एक्सपर्ट हैं चीजें बनाने में, हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं। और दोस्तों दूसरा उसका बाजार है भारत। तो दोस्तों पहले भारत या तो चाइनीज या तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी के सहारे रहता था। तो चैट जीपीटी जो अमेरिका निकाला और चाइना डीप सीक निकाला, तो उसके तुरंत बाद डिपोर्ट करने की बात कर रहे थे वहां से, भारत अपने सरकारी कामकाज में चैट जीपीटी को बैन कर दिया। अब दोस्तों कोई कुछ भी बोले कि सुरक्षा कारण, एक कारण, दोस्तों सबसे मेन कारण तो यही था कि उसे अमेरिका को जवाब देना था। और दोस्तों इसके बाद अमेरिका का जो भट्टा बैठा ना, वो अमेरिका ही जानता है, और आगे आने वाले समय में अमेरिका को कितना लॉस होगा अमेरिका जानता है। और दोस्तों इसको बैन करने का दूसरा कारण ये भी है कि भारत अपना खुद का एआई निकाल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत ने बहुत करारा जवाब दिया अमेरिका को, और अमेरिका को एक चीज समझ में थोड़ा बाद आएगा, जब वहां के उद्योग धंधे में गिरावट आएगा, और जो वहां का उद्योगपति जो बड़े बड़े जैसे एलन मस्क जैसे जो सॉफ्टवेयर खोज रहे, यहाँ उसकी तोड़ की बात चल रही है, और अन्य देशों से भी उसको लेन देन की बात चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत भी जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि भारत चुप्पी साधा है, लेकिन दोस्तों हर चीज का जवाब चिल्ला चिल्ला के देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब भी नहीं रहता। कुछ करके जवाब देना है तो दोस्तों जो भारत में जो अमेरिकी चैट जीपीटी और चाइनीज डीप सीक का जो बैन करने का जो परिणाम है ना, वो बहुत दूरगामी पड़ेगा। अब अमेरिका को ये चीज सोचना पड़ेगा, और अमेरिका सोचेगा कि उसी के साथ व्यवसाय और उसी का बेइज्जती नहीं करेंगे। और दोस्तों ये जो भी चीज है, ये आने वाले समय में अब रुकेगी, यकीन मानिए अब रुकेगी। अब अमेरिका इतना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।